क्या आपको पता है कि सर्जरी, टीबी, निमोनिया जैसी बड़ी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं? क्योंकि 1928 में डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक। आजकल एंटीबायोटिक ऐसे लोग यूज़ करने लगे हैं जैसे एक आम बात हो गई हो। अब हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक होती क्या है? क्या हर डिसीज़ में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं? क्या हर बीमारी में ही एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ एंटीबायोटिक का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे टीबी, निमोनिया, टाइफाइड। ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती? नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती। जैसे तुम्हारा डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और कॉमन कोल्ड हो गया। तो हम एंटीबायोटिक हर डिसीज़ में नहीं ले सकते। अभी 100 से 120 एंटीबायोटिक ही हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम ह्यूमन के लिए यूज में ले पाए हैं आज तक। जैसे एमॉक्सिसिलिन का नाम सुना होगा, एज़िथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये कॉमनली यूज एंटीबायोटिक हैं जिसका नाम आपने सुना होगा। मैंने आपको एक एंटीबायोटिक के बारे में बताया। अब दूसरा टर्म बताने जा रहा हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो क्या होता है? जैसे कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं, मान लो एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए ली हमने, और वो जो बैक्टीरिया होता है उसके पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, उससे जाके एंटीबायोटिक चिपक जाती है और उसके अंदर एंटर कर जाती है और बैक्टीरिया को ब्लास्ट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और हम रिकवर हो जाते हैं। लेकिन एक बात सोचो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 7 दिन की टैबलेट दी थी कि आपको 7 दिन टैबलेट लेनी है, और हमने क्या किया कि 4 दिन टैबलेट खा के और हमको लगा कि अच्छा फील हो गया और हमने वो दवा बंद कर दी। तो इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। बैक्टीरिया, हमारी बॉडी नहीं, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। कैसे? मान लो 100 बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से हमने एंटीबायोटिक ली जिससे 95 बैक्टीरिया मर गए, लेकिन उसमें 5 बैक्टीरिया बच गए क्योंकि उसमें जीन में कुछ उन्होंने मॉडिफाई कर लिया था जिससे वो उस एंटीबायोटिक से बच गए। वो 5 बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, हज़ारों बैक्टीरिया बना लेंगे वो। तो वो हज़ारों बैक्टीरिया अब जिस एंटीबायोटिक से वो पहले मरे थे, अब वो एंटीबायोटिक दोबारा कर देते हैं तो वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, जो एंटीबायोटिक जो चिपकने का गेट था ना, रिसेप्टर, उसको ही मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर जो एंट्री गेट था उसको बंद कर लेते हैं, जो एंटीबायोटिक घुस के गई थी सेल के अंदर, या इफ्लक्स कर देते हैं, जो एंटीबायोटिक अंदर आती है उसको बाहर बाहर फेंक देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं उसका कोई यूज उस बैक्टीरिया पर नहीं होता, वो बैक्टीरिया मरता नहीं है। ऐसे ही हर बैक्टीरियल डिसीज़ में भी हर एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं जो उस बैक्टीरिया को मारती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे गट के अंदर पाई जाने वाली बैक्टीरिया जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो अच्छी बैक्टीरिया को भी मार देगी और जो हमें बीमारी पैदा कर रहा है उसको भी मार देगी। पर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सिर्फ उसी को मारेगी, लेकिन हमारे अच्छे बैक्टीरिया को वो छोड़ देती है। तो ये मन में एक क्वेश्चन आता है कि हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कोई भी एंटीबायोटिक पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है, उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या उस बीमारी को ख़त्म कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बीमारी के लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक होती हैं और 5-6 एंटीबायोटिक ही होती हैं जो एक प्रकार की बीमारी को ट्रीट करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक को हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन वायरल में नहीं ले सकते। वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उसको हम नहीं ले सकते। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती किन किन कारणों से है? पहला कारण है बिना एडवाइस के एंटीबायोटिक ले लेना। तुम्हें थोड़ा सा जुकाम, खांसी, बुखार आया, तुमने एंटीबायोटिक ले ली, वो था वायरल से, तो हम लगातार यूज करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा कारण होता है कि डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया 7 दिन की एंटीबायोटिक और हम 4 दिन में थोड़ा सा सही हो गए कि यार अब तो हम सही हो गए, अब दवा लेना बंद कर देते हैं, और फिर क्या है, वो बैक्टीरिया बच गए, वो अपने आप को मॉडिफाई कर गए, अब उस एंटीबायोटिक से उसका कोई असर नहीं होगा। और वायरल इन्फेक्शन में भी हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम कुछ मिथ होते हैं हमारे अंदर कि उन मिथों को मैं लिख के लेके आया हूँ। एक एक मिथ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला कि एंटीबायोटिक हर इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। नहीं, ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है, वायरल इन्फेक्शन पर ये काम नहीं करती। कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, इस पर ये काम नहीं करेगी। दूसरा मिथ होता है मुझे बेटर फील हो रहा है, अब एंटीबायोटिक बंद कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब पता है क्यों?
कि कुछ बैक्टीरिया अगर बच गए वो मॉडिफाई हो जाएंगे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और वो 3-4 मेडिसिन होती हैं और हर बीमारी को ट्रीट करने के लिए। अगर 1-2 मेडिसिन हमने ऐसे ही कर दिया तो अगर फ्यूचर में अगर वो बीमारी हुई तो उसका छोटा सा इन्फेक्शन भी उसका हमारी जान ले सकता है। इसलिए ध्यान रहे, एंटीबायोटिक ऐसे ही आँख बंद करके यूज ना करें। अब तीसरा क्वेश्चन है, पिछली बार ये एंटीबायोटिक काम की थी, इस बार भी ले लेता हूँ मैं इसको ही, मैं ठीक हो जाऊँगा। मन में आता है कि पिछली बार हमने जो एंटीबायोटिक यूज़ की थी, डॉक्टर साहब बुखार आया था, ऐसी ऐसी चीज़ें थी और हमने वही एंटीबायोटिक यूज़ कर लूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है इस बार दूसरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जिस कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई है, तो उनको उसके लिए दूसरी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब मेरा, तीसरा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब मेरा बॉडी रेजिस्टेंस हो गया है। क्या मेरी बॉडी रेजिस्टेंस हो गई? नहीं, बॉडी रेजिस्टेंस नहीं होती, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होता है। मतलब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पर काम नहीं करेगी। उससे पता है क्या होता है, जैसे फैमिली में मान लो मदर को टाइफाइड हो गया और हमने उनको किसी हॉस्पिटल में दिखवाया और दवा 3-4 दिन की ले ली, और 3-4 दिन दवा लेने के बाद उनको अच्छा फील हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। अब जो बैक्टीरिया था टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी या जो भी इन्फ्लुएंजा, तो उससे क्या हुआ कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। अब वो माँ क्या हो गई, कैरियर हो गई टाइफाइड का। अब वो खाना बना रही हैं, अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में है, लेकिन खाना जब उन्होंने बनाया तो वो सब जिन लोगों ने खाना खाया उनमें भी वो बैक्टीरिया चला गया। अब वो एंटीबायोटिक उन लोगों में भी काम नहीं करेगी जो उस खाने से ग्रसित हुए हैं या उस पैथोजन से ग्रसित हुए हैं या उस बैक्टीरिया से ग्रसित हुए हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेना बेटर होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेने से हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया भी हैं वो भी मर जाते हैं। इसीलिए सोच समझकर ही एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फ्यूचर की प्रॉब्लम है? फिर ये क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फ्यूचर की प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो उसके लिए ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट कराई जाती है, जिससे देखा जाता है कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो चुका है, और वो लैब में मैनुअली किया जाता है ये बैक्टीरिया वो किस एंटीबायोटिक से मारा जाएगा। तो इससे क्या है, पेशेंट का भी खर्चा बढ़ गया है एंटीबायोटिक के लिए, और डॉक्टर के लिए भी सरदर्द बन गया है, क्योंकि लगातार ऐसे ही एंटीबायोटिक यूज़ करते रहेंगे, हो सकता है कि डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक खत्म हो जाए उस बीमारी को सही करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मुझे डॉक्टर साहब फीवर आया, एंटीबायोटिक जरूर चाहिए? नहीं, फीवर एक सिम्टम है, हो सकता है वो वायरल से आया हो, तो वो एंटीबायोटिक कोई काम की नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और हो जाएगा फालतू में। और अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस सिर्फ उन लोगों को होती है जो बहुत एंटीबायोटिक लेते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया था कि टाइफाइड कैरियर थी, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, जिन लोगों ने उनका खाना खाया वो सब हो गए, तो वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए। क्या नई एंटीबायोटिक हमेशा बन जाएगी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है नई एंटीबायोटिक बन जाए, क्योंकि अभी तक 100 से 120 ही एंटीबायोटिक अब तक डिस्कवर हो पाई है। तो हमें ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि हम लगातार एंटीबायोटिक का यूज़ करके खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन से समय पर खानी चाहिए, कैसे लक्षण हमारी बॉडी में आते हैं, किस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।